दोस्तों, आप जानते हैं वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक, इन 4 पदों की परीक्षा अब काफी नजदीक है। और अभी पेपर में एक बड़ी ही आश्चर्यजनक खबर इसको लेकर मैंने पढ़ी है कि जो फॉर्म की संख्या है उसमें काफी ज्यादा गिरावट इस बार है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इसका एनालिसिस करते हैं और क्या इस बार कहा गया है वो समझते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, दैनिक भास्कर की यह खबर है कि वन रक्षक, जेल प्रहरी की भर्ती में घटा युवाओं का उत्साह। 2062 पदों के लिए आए सिर्फ 3,92,000 आवेदन। अब आपको अभी देखकर लगेगा कि 3,92,000 आवेदन तो कम नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो ये बहुत कम है। तो मैं आपको यहां जो भी लिखा हुआ है उसका डिटेल आपको एनालिसिस जो है यहां पर मैं दे रहा हूं, समझना। सबसे पहले अगर पिछले 2017 की वैकेंसी की हम बात करें, 2017 में 2250 पद निकले थे, जिसके लिए 6,15,000 बच्चों ने अप्लाई करा था। और लगभग हर साल जो उपस्थिति रही है वो लगभग 60-70% के आसपास रही है। इतने प्रतिशत बच्चे परीक्षा देने आए हैं। अगर इसके पहले की भर्ती बात करें, यानी 2023 की जो अभी निकली है उसके पहले, तो उस बार भी 2285 पद थे। लेकिन आप संख्या देखिए, 8,62,000 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था। और यहां पे इन्होंने लिखा भी है कि 2022-23 के लिए 8,62,393 बच्चों ने अप्लाई किया और उस साल 5,61,691 बच्चे परीक्षा देने आए। ठीक है, तो काफी बड़ा नंबर जो है पिछले साल रहा फॉर्म भरने को लेकर। इस बार अगर देखें तो आप सबसे पहले देखो, वैकेंसी की संख्या में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी बहुत कम हो गई, 200-250 पदों की संख्या कम हुई है ना। तो यहां पर अगर आप ये देखोगे तो 2062 पद 2026 में निकले और इस बार सबसे ज्यादा कम एप्लीकेशंस इस बार देखने को मिली है, 3,92,000। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कि अभी एक साथ बहुत सारी भर्तियां आई। दूसरा कि जो समय समय पे कई चीजें हमें सुनने में मिलते रहती है। एक तो जो व्यवस्थाएं हैं, जो परीक्षा का अचानक से आ जाना, पहले ये होता था कि आपको 2-4 महीने मिल जाते थे तैयारी करने के लिए। अभी ये हो रहा है कि 1-1.5 महीने बाद ही परीक्षा हो रही है। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वही परीक्षा देने की हिम्मत रख पाते हैं। अब जो नया बच्चा है, जो आज नोटिफिकेशन आया और पता चल रहा है 1.5 महीने बाद एग्जाम है, तो वो हिम्मत ही नहीं करेगा एग्जाम देने की, क्योंकि और पॉसिबल भी नहीं कि इतने कम समय में तैयारी हो जाए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। और अगर आप मध्य प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या आप आगे करने का सोच रहे हो, मैं अपने हर वीडियो में एक बात कहता हूं कि अभी जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं सब में 1.5 महीने बहुत हो गया तो 2 महीने का समय मिल पा रहा है, इससे ज्यादा का समय नहीं मिलता है। तो आप अगर आगे किसी परीक्षा का विचार बना रहे हो और आप सोचोगे कि नोटिफिकेशन आए तब हम तैयारी शुरू करें, आप नहीं कर पाओगे, समय ही नहीं मिलेगा आपको। इसलिए एडवांस में आपको प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर यही हालत बाकी सब जगह होगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे एकदम से तैयारी नहीं थे, 1.5 महीने बाद परीक्षा हो जाती है। तो ये एक कारण फॉर्म की संख्या गिरने का रहा। दूसरा, वैकेंसी की उम्मीद हर बार बच्चों को ज्यादा होती है, वैकेंसी की संख्या कम हो गई। तीसरा, एक साथ और भी दूसरे एग्जाम्स थे तो बच्चों का रुझान उस तरफ कम हुआ। फिर एग्जाम हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, बहुत चीजें ऐसी हैं जो खिंचाते जा रही हैं, तो उससे ईएसवी का नाम खराब हो रहा है, तो वहां पे विश्वास गिर रहा है। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से फॉर्म की संख्या कम हुई। लेकिन सबसे मुद्दे की बात, अगर आप इन 3,92,000 विद्यार्थियों में हैं, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखो, पहली बात, आपको यह नहीं सोचना है कि संख्या बहुत कम हो गई है तो कंपटीशन भी कम हो जाएगा। नो डाउट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप समझो कि 3,92,000 लोगों ने तो फॉर्म भरा है। एवरेज हर साल हमने देखा है कि 60-70% बच्चे ही एग्जाम देने जाते हैं। तो अगर फॉर्म ही कम बच्चों ने भरा है तो आप समझो एग्जाम भी कम लोग देने जाएंगे। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे समझूं कि 3,92,000 का अगर हम एक 60% भी निकाल लें, 70% भी निकाल लें, तो आप समझो कि 2.5 लाख 3 लाख के आसपास बच्चे अगर एग्जाम देने चले गए तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो अभी तो इसमें से 1-8 लाख बच्चे कम हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे बचेंगे वो सारे सीरियस होंगे। क्योंकि अगर 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद एग्जाम है और उसके बाद भी वो फॉर्म भरने की हिम्मत कर रहे हैं, ये वही बच्चा होगा जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि फॉर्म कम भरे गए हैं तो कंपटीशन भी कम रहेगा, नहीं, कंपटीशन अच्छा रहेगा। आप ये समझो कि कंपटीशन अब पढ़ने लिखने वाले बच्चों में ज्यादा रहेगा, क्योंकि वही फॉर्म भरेगा।
अधिकतर संख्या उन्हीं की रहने वाली है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको एक और बात ध्यान रखना है कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी कम कम है, 19 20 है, तो भी एग्जाम देने जाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि आखिरी में, कई बार हमने देखा है कि ऐसे एग्जाम्स में 50% 40% उपस्थिति भी होती है। आपको लग रहा है 3,92,000, पता चल रहा है कि 2 लाख बच्चे भी एग्जाम देने नहीं गए या उससे भी कम बच्चे गए। तो कई बार केवल आप पहुंच जाते हो, थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके आते हो, उसमें भी सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए दोनों स्थितियां हैं, पढ़ने लिखने वालों की संख्या तो रहेगी, लेकिन कम फॉर्म भरने में अपने आप में यह एक आपके लिए गोल्डन अटेम्प्ट होता है। इसीलिए अब जितना भी समय आपके पास बचा है, 15 दिन 17 दिन, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छे से अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो, रिवीजन करने की जरूरत है रिवीजन करो, इन चीजों पर काम करो। ये चीज आपको सबसे ज्यादा फायदा दिलाएगी। तो इसलिए हमने यहां पे लिखा है कि आपके लिए गोल्डन अटेम्प्ट हो सकता है। कम फॉर्म का सबसे बड़ा फायदा उन विद्यार्थियों को मिलता है जिन्होंने डेली कंसिस्टेंसी बनाई है, जिन्होंने मेहनत करी है ना यार, जिन्होंने पढ़ाई करी है कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ, सबसे ज्यादा फायदा आपको ही मिलने वाला है। ये बात बिल्कुल आप तय मानकर चलना। रैंडम पढ़ाई करने वालों का तो खैर यहां पे कोई काम रहेगा नहीं, लेकिन हां, जिन्होंने स्मार्ट प्रिपरेशन करी है, मॉक टेस्ट अच्छे से लगाए हैं, रिवीजन है, सिलेक्शन आप बिल्कुल ले पाएंगे। तो अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, ये सब चीजें लगाओ। और आपको इसके लिए हमने बहुत सारा कंटेंट फ्री भी दिया, आपको पीडीएफ्स भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। आपके लिए हमने अभी एक बैच लेकर आए थे जिसका नाम रुद्र बैच है। 1 तारीख से बैच स्टार्ट करा है, सिर्फ प्रैक्टिस के पॉइंट से। और जिन्होंने भी जेल प्रहरी का या इन एग्जाम्स का कोर्स लिया उन्हें ये फ्री मिला है। बाकी बच्चों के लिए 199 का है। तो आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करो भाई, बहुत अच्छी प्रैक्टिस इसमें चल रही है। सारे टीचर्स आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बैच सबको ज्वाइन करना ही है, और जिनके पास ये बैच है उन्हें तो ये फ्री में मिल गया है। ठीक है, बाकी कंप्लीट कोर्स भी है। आप चाहें तो ये टेस्ट सीरीज जरूर ले लें, 20 टेस्ट हैं 129 के, बहुत अच्छे एग्जाम लेवल के टेस्ट हैं, ये आपको जरूर लगाना चाहिए। तो ये भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बहुत कम प्राइस में, ये लगाइए। बाकी हमने आपको फ्री टेस्ट भी दिए थे, आपको विनर्स कैप पर फ्री पीडीएफ्स हमने दी हुई है। तो मैंने आपको कुछ गिफ्ट दिए थे 4 से 5, वो सब भी ऑलरेडी यूट्यूब पर मैं आपको दे चुका हूं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और एक ये प्रैक्टिस बुक भी है, इसको भी आप बहुत अच्छे से ले सकते हो, तो बढ़िया प्रैक्टिस आपकी इससे भी हो जाएगी। 15 सॉल्व पेपर्स आपको इसमें दिए हुए हैं, है ना। तो ये सब आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा। किताबें तो कहीं से भी आप बुला सकते हो, आराम से ऑर्डर करके घर बैठे किताबें पहुंच जाएंगी। तो फॉर्म की संख्या कम है, लेकिन मेहनत बराबर अभी भी आपको करनी पड़ेगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, बाकी आपके लिए YouTube पर क्लासेस चली रही हैं, बिगुल सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, एप्लीकेशन पे टेस्ट चल रहे हैं, हर जगह सारी चीजें चल रही है भाई। कंटेंट की और टेस्ट की कहीं पे कोई कमी नहीं है, बस आप अपनी मेहनत में कोई कसर मत छोड़िएगा, है ना। बाकी आगे और कोई अपडेट आता है आप तक मैं पहुंचाऊंगा। फिलहाल इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।